जो मुकदमा दर्ज किया गया है बगावत का फवाद चौधरी पर, जिन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इन पर सजा क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? अगर आप कंटेंट्स ऑफ FIR पढ़े ना तो उसके मुताबिक 1 महीने की सजा का मुकदमा भी नहीं बन सकता, चाहे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा का मुकदमा और बगावत का वो भी बना दिया गया। जो इक़्तिदार में लोग होते हैं उनका काम है वो मईशत को ठीक करें, वो गवर्नेंस को ठीक करें। अपोजिशन का काम है वो तनकीद करें, एतराज करें। मजीद गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ इसी तरह के माहौल में होती हैं, तो फिर आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? किसी के जज्बात मजरू हो गए थे तो कानून में बड़े रास्ते। अब इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में FIR दर्ज करवाएगा, अब इलेक्शन कमीशन मुद्दई बनेगा। इनको अंदाजा है ये मुल्क की रेपुटेशन के साथ क्या कर रहे हैं और किस बंदे के खिलाफ कर रहे हैं, उसने कहा क्या है और किन दफात के तहत मुकदमा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है मुल्क को बनाना रिपब्लिक से भी कोई आगे की जगह बनाना चाह रहे हैं। अभी हसन खावर साहब ये कह रहे हैं कि एक इदारा है ना इलेक्शन कमीशन, अगर उस पर तनकीद की तो उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज करना, फिर गिरफ्तारी जिस तरह रात के अंधेरे में डालना। कानून के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ तो बिल्कुल पर्चा होगा। आप इदारे के लोगों की फैमिलीज को धमकियां देंगे कि आप उनको पता नहीं क्या कर देंगे, तो आप पे तो बनता है ये वही लोग हैं ना, ये खावर साहब की पार्टी ऐसे है ना जो आसफ अली जरदारी साहब को जेल में डाला था, कितना अरसा जेल में रखा, नवाज शरीफ को जेल में डाला, जेल में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा तो इनमें बर्दाश्त होनी चाहिए। डार साहब आए और उन्होंने कहा कि डॉलर को हम काबू कर लेंगे, लेकिन डॉलर जो है अब वो डार के डर से आजाद हो गया ना। डॉलर 200 से नीचे आया, ना ही गैर कानूनी तौर पर डॉलर स्मगल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही की तरफ जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खतरात मंडला रहे हैं। डॉलर नहीं मिल रहा, डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिशें की गई, $8 रेट जो है वो बढ़ाया गया, उसके बावजूद LCs नहीं खुल रही, हज़ारों कंटेनर पोर्ट पर फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं, कई कारोबार बंद हो गए हैं, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की तवज्जो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को नीचा दिखाने, गिरफ्तारियां करने, मुकदमा दर्ज करने पर है। फवाद चौधरी को परसों जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से कल पेश किया गया, मुंह पर कपड़ा डालकर, फिर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसा लगता है कि सारी तवानाइयां हुकूमत की सिर्फ इस बात पर हैं कि कैसे अपने हरीफों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, अफसोस के साथ मुझे यहाँ पर यह कहना पड़ रहा है कि ये पाकिस्तानी सियासत में पहली बार नहीं हो रहा। ये पाकिस्तानी सियासत का वतीरा रहा है कि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होती है वो दूसरी जमात को, यानी कि जो अपोजिशन में होती है, उसके खिलाफ ना सिर्फ केसेस बनाए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, मुकदमात में उनको अंदर किया जाता है और इससे पता नहीं किसके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जो सुकून आवाम को पहुंचना चाहिए वो कभी नहीं मिलता। वो आवाम जिनके पास आप वोट के लिए जाते हैं, ये सूरत हाल है जिस पर मैं आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर, यही मेरे प्रोग्राम का आज का निचोड़ है। और ओपनिंग पॉइंट में मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, माहिर कानून हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हसन खावर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले ज़रा मैं चाहूँगी कि कानून नुक्ता नज़र हमारे शुएब साहब से मैं ले लूँ कि वो क्या कहते हैं। शुएब साहब, कल से गुफ्तगू की जा रही है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है बगावत का फवाद चौधरी पर, और ये है एक दफ़ा है 124A, अगर ये सारी सूरत हाल जिन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, इन पर सज़ा क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, और जो केस बनाया गया है क्या ये बन सकता था? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप कंटेंट्स ऑफ FIR पढ़े ना तो उसके मुताबिक तो एक महीने की सजा का मुकदमा भी नहीं बन सकता, चाहे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा का मुकदमा और बगावत का वो भी बना दिया गया। और ये मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी सियासी और जमहूरी ताकतों की और जमहूरी निज़ाम की कि जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस कदर उरूज पे जा चुकी है। जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि बात यह है कि हमारे मुल्क की सिचुएशन ये है कि सियासी जो इक़्तिदार में लोग होते हैं उनका काम है वो मईशत को ठीक करें, वो गवर्नेंस को ठीक करें। अपोजिशन का काम है वो तनकीद करें, एतराज़ करें और सब कुछ करें। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी जो PTM की हुकूमत जब से आई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपने उरूज पे है। आप देखें अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, जमील फारूकी के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ हुआ, अयाज अमीर के साथ हुआ, आजम सवाती के साथ हुआ, और अब ये फवाद चौधरी के साथ भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं और इसमें हमारी
एस्टैब्लिशमेंट भी मुलव्वस है पूरी तरह, और हमारे वो मुख्तदर तबके, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें शामिल हो गए अपना स्कोर पूरा करने के लिए, बल्कि वो यूज़ हो रहा है एट दी हैंड्स ऑफ दी कंसर्न लोग जो इससे अपना पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना चाह रहे हैं अपने मुखालिफिन को। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी का क्या काम है? देखें, वो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन ही अगर आप देख लें, इटसेल्फ उनका इंटरव्यू भी देख लें, उसमें किसी लिहाज से कोई ऑफेंस नहीं बनता। चाहे कि आप सेडिशन का मुकदमा बना दें और बगावत का मुकदमा बना दें, वो बनता ही नहीं है। और वैसे भी वो आर्टिकल 19 की वायलेशन में है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है कि किसी भी ताकतवर शख्स को किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर पे तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना, अपना ओपिनियन देना, अपना मुख्तलिफ मौक़िफ़ देना, तो हर एक का अपना अंदाज हो सकता है बात करने का, लेकिन ये कहना कि आप उसको सबक सिखाएंगे इन एन इलीगल मैनर, और फिर जिस अंदाज में जाकर गिरफ्तारी की गई और जिस तरह उसको पेश किया गया और जिस तरह रात की तारीकी में अदालतें खुलवाई गई फिर अगेन और जा करके उसका रिमांड लिया गया, ये सारी चीज़ें बदनीयती को ज़ाहिर करती हैं, मेलाफाइटी को ज़ाहिर करती हैं। और इससे एक बात का और इजहार होता है कि हमारे इदारे जो हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जिसने इलेक्शन कराने हैं, जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के पाबंद है, वो भी इसमें पार्टी बने हुए हैं। ये नामुनासिब और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शुएब शाहीन साहब, आपका मौक़िफ़ आया। हसन खावर साहब, वैसे तो सही बात है कि ये काम नहीं होना चाहिए जो कि किया जा रहा है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन, एक यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात नहीं की गई, फवाद चौधरी साहब ने कहा उनके घर वालों के ऊपर भी, उनका कहना ये कि उनके अहले खाना पर उनको भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। ये सही अमल नहीं था, उनको गिरफ्तार करना भी और फवाद चौधरी का तनकीद करना भी। मज़ीद गिरफ्तारियाँ होती हैं, कुछ इसी तरह के माहौल में होती हैं, तो फिर आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, बात यह है, फवाद चौधरी साहब के बयान के ऊपर बड़ा शोर मचाया गया और उस बयान को सियाको सबाक के बगैर पेश किया गया, और अगर किसी के जज्बात मजरूह हो गए थे तो कानून में बड़े रास्ते हैं। अब इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में FIR दर्ज करवाएगा, अब इलेक्शन कमीशन मुद्दई बनेगा। इनको अंदाजा है ये मुल्क की रेपुटेशन के साथ क्या कर रहे हैं और किस बंदे के खिलाफ कर रहे हैं, उसने कहा क्या है और किन दफात के तहत मुकदमा कर रहे हैं, उसको ला कैसे रहे हैं, हथकड़ियां पहना कर, आंखों में पट्टी बांध कर, मुंह पे कपड़ा डाल के। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये मुल्क को बनाना रिपब्लिक से भी कोई आगे की जगह बनाना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, ना कि लोगों के ऊपर पर्चे करवाना। इलेक्शन कमीशन तो खुद ट्रिब्यूनल था, अब मुद्दई बन के इलेक्शन कमीशन पर्चे करवाएगा। और जो उनकी अपने डिसीजंस हैं उनको आप देख लें वो किस तरह के डिसीजंस कर रहे हैं। क्या पंजाब के निगरान वज़ीर आला को लगने से 4 दिन पहले से तमाम लोग ओपन टीवी चैनल पे बैठ के कह नहीं रहे थे कि ये क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं? अब ये चाहते हैं कि हम करें भी जो मर्जी, लोग बात भी ना करें। ऐसे तो नहीं हो सकता, ना जमहूरियत में ऐसे होता है, ना ही 22 करोड़ लोगों के। और आप कह रहे हैं निगरान वज़ीर आला के कहने पे सब कुछ हो रहा है। देखिए वो भी इन्वॉल्व नहीं है, उनका इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन जाहिर है वज़ीर आला की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं ना होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये बात वहां से शुरू हुई है ना। इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि हम जो चाहें वो करें, लेकिन हमारे पे तनकीद ना हो, हमारे पे बात ना हो। तो ये आपको आसमान से उतरे हैं, आप इस मुल्क का इदारा है ना, मुल्क के टैक्स पेयर से बने हैं, एक आइन में आपका किरदार है, आपने अदा करना है। आप नहीं अदा करेंगे, लोग अपनी आप पे तनकीद करेंगे, लोग एतराज़ करेंगे। उसको समझे, अपने आप को बेहतर बनाएं कि आप जनाब वो एक बैठ गए हैं एक मेंबर के ऊपर के जी हमारी आबरू में कोई कमी ना आ जाए। सही है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? ये तो हम पूछ ही रहे हैं सर, ये तो हम पूछ ही रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में जो होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा, अलबत्ता और बहुत कुछ हो रहा है। दो चीजें हो रही हैं जी, दो चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, मैं दोबारा आती हूँ हसन खावर साहब, क्योंकि आप जरा सुन लीजिए ना, आप ही की बात से मैं चाहती हूँ कि अब आप हुकूमत का भी जवाब आए, और हुकूमत में यानी कि PTM का बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और साहब भी मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ जरा आप उनसे भी ले लें, वो भी मौक़िफ़ दे दें, फिर आप इस पर मज़ीद बात कर लेगा। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हसन खावर साहब ये कह रहे हैं कि एक इदारा है ना इलेक्शन कमीशन, अगर उस पर तनकीद की तो उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज करना, फिर गिरफ्तारी जिस तरह रात के अंधेरे में डालना, फिर कल जिस तरह मुंह पे कपड़ा डाल के फवाद चौधरी को पेश किया गया, क्या ये सब कुछ सही अमल है? क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरे ख्याल से कोई अगर कानून के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ तो बिल्कुल पर्चा होगा, और ख़ुसूसन अगर आप इदारों के लोगों को धमकियां देंगे, आप इदारे के लोगों की फैमिलीज़ को धमकियां देंगे कि आप उनको पता नहीं क्या कर देंगे, तो आप पे तो बनता है ये। और ऐसी कौन सी बड़ी बात है?
आप तो ये वही लोग हैं ना, ये खावर साहब की पार्टी ऐसे है ना जो आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में डाला था, कितना अरसा जेल में रखा, नवाज शरीफ को जेल में डाला, जेल में रखा, यहाँ तक कि इतने गिर गए, इतने घटिया हरकत के तक पहुंच गए कि आपने अदी फरियाल टालपुर साहिबा को भी, मरियम नवाज साहिबा को भी जेल में डाल दिया। वो सही अमल था। तो मेरे ख्याल से थोड़ा तो इनमें बर्दाश्त होनी चाहिए। जो केसेस खुल रहे हैं और निकल रहे हैं, बड़ा जल्द मुझे तो नजर आ रहा है कि इमरान खान को भी इसी तरह पर हो रहा है ये सब कुछ। तैमूर साहब जी, हुकूमत ईमा पर हो रहा है, हुकूमत की तरफ से हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल, ये तो आपको पता है किसी इदारे की तरफ से ही हुक्म आया था, इदारे ने एक कंप्लेन की थी, कानूनी एफआईआर कटी थी, उस एफआईआर पे एक्शन हुआ है। तो जहां भी जब भी एफआईआर कटी है तो एक्शन हुआ है, तो इतना ये ना डरे, इतना घबराएं। अभी मैं तो बहुत जल्द देख रहा हूँ कि इमरान खान भी इसी तरह हथकड़ी के साथ जेल में आके जज के सामने पेश होगा। आप लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हर वो शख्स जिसने करप्शन किया, हर वो शख्स जिसने ज्यादती किया, हर वो शख्स जो जुल्म करता है तो अल्लाह उसको दिखाता है, तो इसको ये भी बहुत जल्द देखेगा इंशाल्लाह ताला। नहीं तो मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही तैमूर तालपुर साहब, जब पीटीआई हुकूमत में थी तो वो भी इसी तरीके से करती थी, आज आप लोग हुकूमत में तो आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, तो वो अमल ठीक नहीं था, तो ये अमल कैसे जस्टिफाई हो सकता है? देखिए, ये तो सोचना चाहिए था इमरान नियाजी को करप्शन करने से पहले, तोशा खाना के गिफ्ट बेचने से पहले, अपनी एक इलिसिट बेटी को डिक्लेयर करने के टाइम पे सोचना चाहिए था। ये तो इमरान खान को तब सोचना चाहिए था जब पिंकी पिरनी लोगों से हीरे के इतने कैरेट के जो मांग रही थी, जो अरबों रुपए इमरान नियाजी की बहन ने जब वाइट करके शो की कि उसने दर्जी बन के जो पैसे कमाए, तो तब ये सब खान को सोचना चाहिए था। ये तो साबित करना पड़ेगा। खैर ज़ाहिर अदालतों में मामला चल रहा है, ये साबित भी करना पड़ेगा, और ज़ाहिर इनको भी साबित करना था वहाँ पर जब गिरफ्तारियाँ हुई थी। लेकिन ये कोई वो तो नहीं हो सकता कि तुमने ऐसा किया तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। हसन साहब, आप कोई मौक़िफ़ देना चाहेंगे इस पर? बात यह है कि कौन के पैसे और चूस के ये इक़्तिदार में आने वाली पार्टियाँ, आप मुझे बताएं जिस पार्टी से तैमूर साहब बिलोंग करते हैं, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इसका? भुट्टो की क्या लेगेसी थी और कहाँ ये ले आए हैं? क्रिमिनल्स की पार्टी बन गई है, मुल्क का जो हाल कर रहे हैं। अब आप देख लें कि पीछे ये कौम का पैसा लूट लूट के यहाँ आ गए हैं, और कल से जो इकॉनमी के साथ हो रहा है, जितने रुपये डॉलर नीचे ऊपर जा रहा है, उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बात कर रहे हैं। ये चाहते ही हैं कि करप्शन को नॉर्मलाइज कर दें। इनका गिला क्या इमरान खान से, जो उनके किरदार पे ये बातें उठा रहे हैं? गिला क्या है? गिला ये है कि वो कहते हैं इमरान खान कि जी ये करप्शन के खिलाफ कवानीन बनाने ये नहीं चल सकता। ये कहते हैं जी सारे बैठ के चार्टर करो। चार्टर का मतलब क्या है कि बैठ के हमें आप एक एनओसी दें कि हम इस मुल्क में हाथ मिला के जो मर्जी करें। पहले भी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इतना ये एलिवेट करते हैं वो क्या था? एनआरओ था ना। क्या आप हमारे खिलाफ केस ना बनाएं, आपके खिलाफ नहीं बनाएंगे, बारी बारी आएंगे, दोनों मिलकर मुल्क को लूटेंगे। ये क्या बातें करते हैं? मतलब मैं तो हैरान हूँ। पर यही गिला इमरान खान से है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो लोगों ने अपनी आवाज़ तो उठानी है, और ये आपने देखा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, लोगों ने अपनी आवाज़ उसमें उठाई है। अब ये चाहते ही हैं कि एक स्टेप लोग आगे चले जाएं, ये चाहते हैं कि लोग इनकलाबी बन जाएं। ये ख़तरनाक सूरत हाल है। आपको इस वक्त आइन ने ये बताया है कि जी अगर आप कह रहे हैं कि इससे इनकलाब आएगा, इससे मज़ीद इंतशार फैलेगा। देखें, अगर तो इलेक्शन होंगे वक्त पे तो इनकलाब आएगा वोट के जरिए, और अगर ये लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे फिर कोई भी नतीजा निकल सकता है। लोग तो फिर बेचैन होंगे। देखिए, लोग आज सफ़र कर रहे हैं ना, लोग आज इस मईशत पे पिस रहे हैं, उनको आवाज़ उठाने का एक मीडियम चाहिए। सर ये बताएं, लोग महंगाई पर निकलेंगे या लोग आप लोगों के लिए निकलेंगे? देखें, लोग, मैं आपको बताऊं, लोग निकलेंगे अपने लिए, हमारे लिए, इसलिए कि इमरान खान उनके लिए उम्मीद की किरण है। अगर इमरान खान उनको उम्मीद नहीं देगा, लोगों ने सबसे पहले तो अपना देखना है ना, वो इमरान खान के पीछे क्यों है? क्योंकि इमरान खान से उनको उम्मीद है, और उम्मीद क्या है कि वो उनके हालात बदलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगना चाहिए इमरान खान पे। देखें, मलिक अहमद साहब की जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। उन्होंने एक बड़ी गोल्डन, एक सुनहरी बात फरमाई है। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा तो है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, पर यह नहीं लिखा कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 6 में ये लिखा हुआ है कि अगर जो आइन को सबवर्ट करेगा, जो आइन को पामाल करेगा, वो संगीन गद्दारी जो है कंसिडर होगी। तो खुदारा इस किस्म की बातें ना करें, आइन की पाबंदी करें। जहाँ पे आपको लगता है अगर कहीं पे किसी ने कानून से कोई आगे पीछे किया है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ये तो पर्सनल हो गए हैं ना, पर्सनल नहीं होना चाहिए। यही पॉइंट मेरा भी था। पर्सनल तो किसी को भी नहीं होना चाहिए ना, कानून के तहत रह के कार्रवाई हो। अच्छा तैमूर साहब, एक तो ये मामला है, दूसरा मामला ये 90 रोज में इलेक्शन तो होने ही है ना, लेकिन ये कहना कि जी असरअंदाज हो रहे हैं, आप लोग चाहते ही नहीं है इलेक्शन हो 90 रोज में, कानून के मुताबिक तो आप लोग भी चलना नहीं चाहते, फिर निगरां वजीर आला आप लोगों के कहने पर सियासी इंतखाम का निशाना बना रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है?
पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होनी चाहिए और हमने कभी इस बात से डेविएट नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर पॉलिसी है। सही है। जहाँ तक बात है केयरटेकर चीफ मिनिस्टर की, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। जो कानूनी तरीक़ेकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चल रही है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर PTI चाहती है कि वो इलेक्शन भी टाइम से पहले करा दे तो फिर उसे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी पड़ेगी, वो नहीं हो सकती है। कानून है, कानून के तहत, कानून के दायरे में रह के हर चीज़ होती है। और जहाँ तक बात सुनने में आ रही है मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, अभी नहीं होंगे ये सूबाई असेंबली के इलेक्शंस भी नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए, तो उससे हम डेविएट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की किसी इस तरह की बात पर हाँ नहीं करेगी? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात हमसे हुई नहीं है, ना नून लीग ने हमसे ऐसी कोई बात की है, ना कोई ऐसा हमारा एजेंडा है। दूसरी बात, मेरी भाई ने खावर साहब ने बात की पॉपुलैरिटी की, तो जो पॉपुलैरिटी है, जो फेसिस्ट शक्ल है इमरान खान की, आज सबके सामने आ गई है। उसकी करप्शन के किस्से, उसकी ऑडियो लीक्स, उसकी तबीयत, उसकी ज़हनियत, सब अब हम लोगों को पता है, कराची खासतौर पर। ऑडियो लीक तो आवाम को पता है कैसे होती हैं। जी, तो है तो हकीकत ना। खान साहब कहते हैं ना, खुद आके बजाय ये कहने के मुझे शर्म आती है, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पे, खान साहब आके कहते हैं कि जी दूसरों के पर्दों पे अब रखो। तो सर, ऑडियो लीक्स तो मरियम नवाज की बहुत सारी आई हैं, वो भी कुछ नहीं कहती कि ये मेरी ही नहीं है। माफ करे, जैसी लीक्स आई हैं इमरान खान की, ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी शख्स की ऐसी घटिया बातें नहीं आई हैं। दूसरी, आपने पॉपुलैरिटी की बात की, तो पॉपुलैरिटी आपकी बड़ी सामने बड़ी क्लियर है। आप भी ताज़े इलेक्शन कराची में हुए हैं, जिसमें सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है, और जो सबसे आखिरी नंबर पर आई है वो PTI। तो लोगों ने क्योंकि अब इसकी शक्ल देख ली है इमरान खान की, उसकी असलियत सामने आ गई। लेकिन बलदियाती इलेक्शन में कुछ रिजल्ट ऐसा ही रहा है, पहले भी हमने देखा था, उससे फैसला नहीं कर सकते कि जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट साइंस होती है। चलें देखते हैं, तैमूर साहब आने वाला वक्त बता ही देगा, डेफिनेटली आने वाला वक्त बता देगा। और खराब होती जा रही है और होती रहेगी। अच्छा, चलें ठीक है, आपकी बात हमने ऑन रिकॉर्ड ले ली है, आप कह रहे पॉपुलैरिटी खराब होती जा रही है, मजीद खराब होगी, ये आने वाले रिजल्ट्स बता देंगे। इलेक्शंस तो 90 रोज में होने। थैंक यू सो मच तैमूर तालपुर साहब, हसन खावर साहब, रात के वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो मुल्क की इकॉनमी में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डार साहब आए और उन्होंने कहा कि डॉलर को हम काबू कर लेंगे, लेकिन डॉलर जो है अब वो डार के डर से आज़ाद हो गया है नाज़रीन, कि तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। डॉलर 200 से नीचे आया, ना ही गैर कानूनी तौर पर डॉलर स्मगल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसहाक डार ने 28 सितंबर 2022 को मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफे के बाद मनसब पर फाइज होते ही ऐलान किया था कि डॉलर को 200 से नीचे लाकर ही दम लेंगे, लेकिन उनका यह दावा किसी तौर पर अमली जामा नहीं पहन सका। इसहाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर की कीमतें कम करने की कोशिश की, लेकिन अब डॉलर डार के डर से बिल्कुल ही आज़ाद हो गया है। इंटरबैंक में आज डॉलर 5 रुपये 11 पैसे महंगा हुआ। 5 रुपये 11 पैसा महंगा होने के बाद 236 रुपये पर पहुंचा। बैंक डॉलर 236 रुपये 50 पैसे में फरोख्त कर रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक जो ओपन मार्केट है वहां पर डॉलर 242 से 245 रुपये में फरोख्त हो रहा है। याद यहाँ पर रहे कि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 231 रुपये से तजावुज़ कर गया था, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर बढ़कर 243 रुपये की सतह पर पहुंच गई थी। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बुध को इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपये महंगा हुआ, जिससे डॉलर की कीमत फरोख्त जो है वो 230.50 रुपये से बढ़कर 231.50 रुपये पर पहुंची। इसी तरीके से मकामी ओपन करेंसी मार्केट में 2.25 रुपये के नुमाया इजाफे से डॉलर की कीमत फरोख्त जो थी वो 240 से ऊपर पहुंच गई और वो 243 रुपये का हो गया। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर कई बरस की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, ताहम ज़खायर में इजाफे के बजाय मजीद कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। IMF प्रोग्राम तहाल बहाल ना होने पर इस हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रह रही है और पाकिस्तान को एक चीनी कमर्शियल बैंक को $500 मिलियन का कर्ज फौरी वापस करना है। एक हफ्ते के दौरान 50 करोड़ डॉलर्स के इसी खर्च को वापस किया गया तो इस सूरत में सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद तशवीशनाक हद तक कमी हो सकती है। अगर इसी दौरान पाकिस्तान को कोई बड़ी बैरूनी फंडिंग मौसूल ना हुई तो फिर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब की सतह से भी नीचे गिर जाएंगे। बरसों के बाद ये पहला मौका होगा नाज़रीन कि जब सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब की सतह पर भी नीचे आ जाएंगे। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत पर खतरात मंडला रही हैं और फाइनेंशियल टाइम्स ये बता रहा है कि पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़खायर हैं वो $5 अरब से भी
कम रह गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान की मईशत डूबने के खतरात मंडला रहे हैं। बिजली की बंदिश और गैर मुल्की मुबादला की शदीद कमी से कारोबार को चलाना अब मुश्किल हो गया है और हुक्काम इस बढ़ते हुए मुआशी बहरान से बचने के लिए IMF प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लगता यह है कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।